बिल्कुल। तो चलिए अपने सवालों की तरफ बढ़ते हैं, तैयार हैं आप? बिल्कुल। सबसे पहला सवाल मेरा ये है कि आजकल यूथ को देखा जाए, यूथ मतलब जो हमारी जनरेशन के लोग हैं, जी। हर शनिवार, मंगलवार मंदिर जाते हैं, हनुमान जी को पूजते हैं। तो आज कलयुग में हनुमान जी की इतनी इतना पूजते क्यों हैं हम? या उनको इतनी महत्व क्यों देते हैं? जी। देखिए रविका जी, अगर मैं बात करूँ कि हनुमान जी की इतनी महत्वता क्यों है? जी, आपने इसमें एक वर्ड कोट किया है कलियुग। जी, तो वैसे तो हनुमान जी का एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ है जिसको हम हनुमान चालीसा कहते हैं और वो संसार में सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला ग्रंथ है। अगर आप सनातन धर्मी हैं, हिंदू हैं, तो आपको कुछ याद होगा, नहीं होगा, लेकिन हनुमान चालीसा बखूबी याद होगा। तो हनुमान चालीसा में एक पंक्ति आती है कि चारों युग प्रताप तुम्हारा। उनका जी, एक युग में प्रताप नहीं है, चारों युगों में है। चाहे वो सतयुग हो, त्रेता हो, द्वापर हो, फिर चाहे कलयुग हो। और अगर मैं बात करूँ हनुमान जी की महत्वता की, तो हनुमान जी का एक नाम है पवन पुत्र। जी, और पवन का अगर मैं शाब्दिक विश्लेषण करूं तो पवन का सीधा सा अर्थ होता है हवा। वो हवा चाहे हम यहाँ इस स्टूडियो में बैठकर एसी के रूप में ले रहे हो, चाहे वो परमात्मा ने हमें श्वास के रूप में दी हो। तो हनुमान जी का महत्व सभी के जीवन में है। अगर हनुमान जी को आप मूर्ति के रूप में नहीं पूजोगे तो वो हवा के रूप में हमारे भीतर विद्यमान है। और जिस दिन हमारे जीवन से हनुमान निकल जाता है, कौन सा हनुमान? जो हम श्वास ले रहे हैं, अगर ये हनुमान हमारे जीवन से निकल गया तो हम मुर्दा बन जाते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी नहीं बचता। नहीं बचता। इसलिए मैं बुंदेली स्पिरिट के समस्त दर्शकों से बस इतना ही कहना चाहूंगा कि हनुमान है तो हमारा जीवन है, और अगर हमारे जीवन में हनुमान नहीं है तो फिर हमारा जीवन नश्वर है। तो पंडित जी अभी जैसे हमने बात करी, आपने बताया हनुमान चालीसा। जी। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, मतलब मैं हूँ, मैंने अपने घर में सुनी है, अपने बच्चों को हम सिखाते हैं। तो इस हनुमान चालीसा का इतना महत्व क्यों है? जी। देखिए रविका जी, मैं अगर आपको बताऊं कि इस संसार में सबसे ज्यादा छपने वाला और सबसे ज्यादा बिकने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो है रामचरितमानस। जी, उससे भी ज्यादा छपने वाला, उससे भी ज्यादा बिकने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो है सुंदरकांड। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा छपने वाला, सबसे ज्यादा बिकने वाला अगर कोई ग्रंथ है तो वो है श्री हनुमान चालीसा। क्योंकि हनुमान चालीसा साधारण नहीं है। आजकल हम हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो हम बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं। मैं प्रवास पर जाता हूँ, लोगों को देखता हूँ, लोग बाथरूम में नहा रहे होते हैं और अंदर साबुन लग रहा है और जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। तो ऐसे हनुमान चालीसा को पढ़ने से हमारे जीवन में कभी भी फल की प्राप्ति नहीं होगी। नहीं। क्योंकि हनुमान चालीसा की अगर मैं इतिहास की बात करूं तो हनुमान चालीसा को जब गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा था तो वो जेल के भीतर बैठकर लिखा था। 40 दिन तक तुलसीदास जी को जेल हुई। 40 दिनों में ही हनुमान चालीसा को तुलसीदास जी ने पूर्ण किया। और आपको सुनकर आश्चर्य होगा, और शायद आप पहली बार, आपके दर्शक भी पहली बार ये बात सुनेंगे कि जैसे ही हनुमान चालीसा पूर्ण हुआ था, उसी समय जिस अकबर ने तुलसीदास जी को बंदी बनाया था, जी, उस अकबर के राज्य में बंदरों का आक्रमण हो गया। और आक्रमण हुआ तो इतना आक्रमण हुआ कि जिस भी घर पे देखो वहां बंदर दिखाई दे रहे थे। पूरी सेना के ऊपर बंदर आ गए थे, राशन बंदर खा गए थे सेना का। जब अकबर घबरा गया तो वो जो होता है ना कि हर धर्म में एक धर्म गुरु होता है, तो उसी तरह अकबर का भी एक गुरु था, मौलवी। उनके पास पहुंचा अकबर, कहा कि मेरे राज्य में बंदरों ने आक्रमण किया है, लेकिन मैं इनसे कैसे निपटूं? अगर कोई राजा होता तो मैं उससे युद्ध करता, लेकिन मैं बंदरों को कैसे भगाऊं? तो उसी समय मुस्लिम धर्मगुरु ने अकबर से कहा था कि अकबर, तू मान या ना मान, लेकिन तूने किसी संत का, तूने किसी ब्राह्मण का, तूने किसी भगवान के भक्त का अपमान किया है, इसलिए इसकी सजा तू भुगत रहा है। और वेदों में भी और रामायण में भी, शास्त्रों में भी भगवान ने स्वयं कहा है कि एक बार आप भगवान का अपमान कर दीजिए, भगवान शांत रहेंगे। लेकिन भगवान कहते हैं कि अगर आपने किसी भगवदीय जीव का या किसी मेरे भक्त का अपमान कर दिया तो मैं तुम्हें जीवन में कभी क्षमा नहीं नहीं करूंगा। करो। क्योंकि भगवान अपने से ज्यादा अपने भक्त को महत्व देते हैं। तो अकबर को अचानक याद आया, हाँ हाँ, मैंने आज से 40 दिन पहले तुलसीदास जी को जेल में डाला है। तो मौलवी ने कहा कि तुम जाओ और अभी के अभी तुलसीदास जी से क्षमा मांगो। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारा राज्य का नाश हो जाएगा। उसी समय अकबर दौड़ते दौड़ते तुलसीदास जी के चरणों में पहुंचा, क्षमा याचना की। और जैसे ही तुलसीदास जी बाहर आए और तुलसीदास जी ने बाहर आकर जैसे ही आसमान के ऊपर देखा और बंदरों को हाथ जोड़कर प्रणाम किया, 5 से 10 मिनट के भीतर जो सारे बंदर हैं वो ना जाने ऐसे चले गए जैसे कभी आए ही नहीं।
तो ये इसका इतिहास है जो कि बहुत कम लोगों को पता है कि तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा को लिखा कब।